नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। एनटीए यूजीसी नेट योगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज़ जनवरी 2017 भाग 2 में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। चलिए प्रारंभ करते हैं एनटीए यूजीसी नेट योगा जनवरी 2017 भाग 2। पहला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब वह है अग्नाशय है क्या? नहीं, अग्नाशय नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे लीवर जो है सबसे बड़ी हमारी ग्रंथि है। अब प्रश्न जैसे बड़ी ग्रंथि के बारे में आया है वैसे ही छोटी ग्रंथि के बारे में भी पूछा जा सकता है। बड़ी ग्रंथि लीवर है यानी यकृत है, और छोटी सबसे ग्रंथि है उसका नाम है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो ग्रंथि है जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं वो सबसे छोटी ग्रंथि है। इसी तरह अगला प्रश्न आया, परनीशियस एनीमिया। परनीशियस जो एनीमिया है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ये चारों जो ऑप्शन आपके सामने हैं ये विटामिन्स हैं। इन विटामिन्स की कमी से ये परनीशियस एनीमिया इनमें से बताना है। अब सबसे पहले हम देखें नियासिन जो है ये कौन सा विटामिन की कमी से, ये कौन सा विटामिन है जिसको हम कहते हैं ये विटामिन B3 जो है ये विटामिन बी है। अब यहाँ पर विटामिन बी ये थ्री है जिसकी वजह से इसकी कमी हो तो हमें अपचन हो जाती है, जैसे डायरिया हो गया, एलर्जी है, उल्टी वगैरह आने लगती है, स्किन प्रॉब्लम होना, चक्कर आना, ये इसकी कमी से होता है। ये साइनोकोबालेमिन जो है ये परनीशियस जो एनीमिया है ये साइनोकोबालेमिन नामक रोग हो जाता है। ये इसका सही आंसर है। जिसमें होता क्या है, जो WBC है यानी वाइट सेल्स जो हैं ब्लड के वो कम बनने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन जो ले जाने की जो मात्रा है वो कमी आने लगती है। अब इसी के साथ अगला दोनों और समझ लीजिए। राइबोफ्लेविन जो है ये भी एक गले में सूखापन ले आता है और माउथ से संबंधित रोग करता है, हाइपर एनीमिया वगैरह ये कर देता है। ये इससे संबंधित रोग होते हैं विटामिन की। थायमिन जो है ये भी विटामिन B1 जो B1 है जिससे आपको अल्जाइमर हो सकता है, कैंसर वगैरह है, मेटाबॉलिज्म से संबंधित रोग होते हैं, जो मानसिक रोग हैं जैसे मनोभ्रंश इत्यादि रोग इसकी वजह से होते हैं। इन चारों को आपने ध्यान रखना है। अगली बार हो सकता है आपको थायमिन के बारे में पूछा जा सके, तो इसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है। अगला जो प्रश्न है वह ये है, आयुर्वेद के किस आचार्य ने, है ना, ये समदोष है, सम अग्निश्च बताया, सम धातु मलय क्रिय, ये विशिष्ट लक्षण किस आचार्य ने किस ग्रंथ में बताया है? हम देखें पहले किस आचार्य ने बताया है, तो यहाँ पर चरक का नहीं है, चरक संहिता है, सुश्रुत जी का है ये आचार्य सुश्रुत हैं इसके सही आंसर, और आचार्य बाकी नहीं है। आचार्य सुश्रुत के बारे में थोड़ा आपने समझना है। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता के अंदर, सुश्रुत संहिता में अलग अलग अध्याय हैं, उनमें से एक अध्याय है सूत्रस्थान। सूत्रस्थान में ये श्लोक आपका जिस तरह से आया है, सम दोष है सम अग्निश्च, ये एक पंक्ति है। दूसरा पंक्ति इसका है, पहला तो है सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते। ये पूरा एक श्लोक है। अब इसमें सूत्र स्थान ये संख्या है, ये अध्याय जो इसमें 15 और ये 41वां जो श्लोक संख्या है, ये इसका भी ध्यान रखना है। कई बार खाली आपके सूत्र और संख्या देखकर भी कंफ्यूज किया जा सकता है, चारों ऑप्शन चार सुश्रुत के दिखा करके, तो इन सब का ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है, क्रेशमर द्वारा व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार वर्णित किया गया? ये व्यक्तित्व के प्रकार हैं, ये चारों जो हैं व्यक्तित्व के प्रकार हैं।
अब इनमें से क्रेस्मर जो हैं इनके द्वारा कौन सा प्रकार बताया गया है? इसमें से देखें, पहले तो हमें ये जानना, इनमें से एक आंसर है पहले तो पिकनिक। पिकनिक जो है ये क्रेस्मर का व्यक्तित्व का एक प्रकार है। अब हमें ये समझना है कि बाकी के तीनों ये किन के प्रकार हैं, और दूसरा क्रेस्मर जो है इनके कुल कितने प्रकार हैं। यदि हमने समझना है तो पहले क्रेस्मर को यदि हमने समझना है तो इसके 4 प्रकार बताए हैं। क्रेस्मर के कितने प्रकार हैं? 4। उसमें से पहला क्या है? पिकनिक। पहला पिकनिक है, दूसरा स्थेनिक, तीसरा एथलेटिक, चौथा है डिप्लास्टिक। ये 4 प्रकार क्रेस्मर के हैं। हो सकता है कि अगले प्रश्न में स्थैनिक नाम से एक प्रकार आ जाए, तो इन चारों को आपको क्रम से ध्यान रखना है। अब बचे हुए, अब दूसरे जो तीनों प्रकार हैं ये किनके हैं? इनमें से एक आता है शेल्डन। क्या नाम आता है? शेल्डन जो है उनका एक प्रकार है, उनके 3 प्रकार है शेल्डन के भी। ये जो बचे हुए तीनों हैं जिसमें एक्टोमर्फी है, एंडोमर्फी है, मिसोमर्फी है, ये तीनों जो हैं ये शेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार हैं। इसी तरह से आपने इनको अच्छे से याद रखना है। अगला जो प्रश्न है, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सकीय लाभ क्या है? ये अक्सर हमें व्यवहार में भी पूछा जा सकता है कि ये कपालभाति जो हम करते हैं इसका चिकित्सकीय लाभ क्या है। इनमें से ऑप्शन है, पहला कफ संबंधित विकारों को दूर करता है क्या? ये सब के अलग अलग प्रश्न हैं, इसमें से ध्यान रखना है जो कफ संबंधित ये रोग हैं इनको ही दूर करता है। बाकी के ये जो हैं पित्त से संबंधित नहीं है, वात संबंधित नहीं है, वात पित्त संबंधित विकार नहीं है, मुख्यतः ये कफ से संबंधित रोगों को नाश करता है। अब इसी को आपने थोड़ा समझना है। कपालभाति जो है, यदि हम बात करें घेरंड संहिता की, घेरंड संहिता एक ग्रंथ है जिसके अंदर घेरंड मुनि जी ने बताया। घेरंड मुनि जी ने उसमें क्या लिखा है? प्रथम उपदेश, पहला ही अध्याय है, उसमें प्रथम उपदेश में 58 श्लोक से लेकर 61 श्लोक है। उन चारों श्लोकों में इनके बारे में व्याख्या की गई है। पहले श्लोक में तो उन्होंने 58 में क्या कहा? एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवारयेत। ये 58 श्लोक की व्याख्या है, यह भी देखना, इसका अर्थ बताऊंगा आपको। अगला श्लेषम दोषम निवारयेत, श्लेष दोष को ये निवारण करता है, ये 59 श्लोक में है। अगला है कामदेव समो भवेत, काम देवता के समान हो जाता है, ये 60वां का है। और 61 श्लोक में तो कहा न जायते वार्धकम च ज्वरा नैव प्रजायते भवेत स्वच्छंद देहश्च कफ दोषम निवारयेत। अब इन बड़ा बड़ा यदि हम समझें, इनके अंदर कपालभाति से संबंधित कफ ही नहीं है, और रोग मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखिए। कफ दोष है एक, श्लेषम दोष, श्लेष दोष आता है, चिकनाई आपके गले में से आता है। तो दूसरा है शरीर कामदेव के समान बन जाता है। यदि ऐसा है शरीर कामदेव के समान किस प्राणायाम से होता है तो आपका कपालभाति ही रहेगा। बुढ़ापा नहीं आता इसके अभ्यास से, ज्वरा नहीं आता यानी बुखार, शरीर में भारीपन नहीं रहता, शरीर सुदृढ़ रहता है, कफ दोष निवारण करता है। इस तरह से इन सब के लाभ आपको बता दिए गए हैं। मात्र कफ संबंधित रोग ही नहीं, और भी ये प्राय रोगों को भी इनमें लाभ मिलता है। अगला जो प्रश्न है वह ये है, हठ प्रदीपिका के अनुसार। अब कुंभक जो है यहाँ ये प्राणायाम का सूचक है। अभ्यास हेतु समय बताना हमें, सबसे बेहतरीन इनमें से अच्छा उत्तम समय कौन सा है? सूर्योदय के पूर्व करें, ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्यास्त के बाद में करें, नहीं, अब प्रातःकाल या सायंकाल करें। अब ये बताना है। अब ये सारे के सारे ये नहीं है। अब इसमें जो बताया गया है घट प्रदीपिका में, तो वो कहा गया प्रातःकाल करें, मध्य दिन में करें, सायंकाल करें, अर्धरात्रि करें, ये इसका सही उत्तर है। अब साथ में ये भी ध्यान रखना है, हठ प्रदीपिका जो ग्रंथ है इसको ही हठ योग प्रदीपिका भी कहते हैं। दूसरी बात, हठ योग प्रदीपिका है चाहे हठ प्रदीपिका है, इनमें से कैसा भी आए एक ही है। ये स्वामी स्वात्माराम जी इनके लेखक हैं, और ये मान के चलिए 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच का ये ग्रंथ है। और इसमें 4 उपदेश हैं। कितने उपदेश हैं? 4 उपदेश हैं, यानी 4 अध्याय हैं। उसमें से द्वितीय सेकंड जो अध्याय है उसका 11वां श्लोक आप देखेंगे तो 11वें श्लोक के अंदर
आपको मिलेगा ये प्रातः, मध्य, सायं, अर्धरात्रि के बारे में। इनमें 4 संध्या काल में आपको प्राणायाम यानी कुंभक करना चाहिए। तो कितना कितना वहाँ पर उन्होंने संकेत दिया है। तो प्रश्न एक तरह से ये भी आता है कि कितने प्राणायाम, वहाँ पर कहा 80 बार यानी 80 प्राणायाम यानी 80 कुंभक आपको एक बार में करना। तो इन्हीं चारों में यदि हम मिला के देखें तो आपका करीब करीब बन जाता है ये 320 बार ये आपको प्राणायाम करना है। 320 बार आप यदि कुंभक यदि करते हैं तो एक दिन में, तो आप प्रारंभ से 20 से भी शुरू करते हैं, इसमें 80 बार करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ा करके 80 एक बार में भी। अगला प्रश्न जो है वो सबसे एक सामान्य प्रश्न है भी है और महत्वपूर्ण भी है। हमारा अक्सर इसमें प्रारंभ होता है, योग कक्षा आमतौर किस के साथ प्रारंभ की जाती है। ये प्रश्न उठता है कि जब भी हम योग कक्षा करते हैं तो किस तरह से प्रारंभ करें। तो इसमें आता है कि प्रार्थना के साथ करें, सूर्य नमस्कार, योग संबंधी सूक्ष्म व्यायाम करें पहले, या योगासन करें। तो ये बात ध्यान रखनी है कि प्रार्थना के साथ हम कक्षा का शुभारंभ करते हैं, कोई भी कक्षा करें तो प्रार्थना जो है वह आपकी 2-3 प्रार्थनाएं मैं आपको बताता हूँ, उनमें से कोई भी आप प्रार्थना का चयन करें। जैसे आप स्तुति कर सकते हैं, जैसे योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ये भी एक प्रार्थना है, आप इसके साथ भी प्रारंभ करें। या दूसरा है ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ये भी है। या फिर आप गायत्री मंत्र के साथ भी शुभारंभ करें प्रार्थना के साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से आप कोई भी प्रार्थना, आप अपने और भी प्रार्थनाएं हैं 3 बार ओम के उच्चारण के साथ भी प्रारंभ कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय, वह कौन से 3 आचार्य, इनमें से आपको चयन करना है। आप शंकर जी हैं या आदि शंकराचार्य हैं, वो अद्वैतवादी वेदांती रहे हैं। अब इसमें नारद हैं, आपने देखा होगा नारद भक्ति सूत्र आता है, ये नहीं है, क्यों नारद भक्ति सूत्र ये भक्ति रस प्रधान व्यक्ति रहे हैं। और रामानुजाचार्य हैं, जो मध्वाचार्य, ये तीनों जो हैं ये आचार्य त्रय हैं जो वेदांत के विख्यात विद्वान रहे हैं। इन तीनों को भी आपने स्मरण रखना है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के 4 स्तंभ बताने हैं। वो 4 स्तंभ, अब इनमें से वो कौन से स्तंभ हैं। वैसे देखें तो मोक्ष प्राप्ति के यानी 4 स्तंभ हैं। टोटल कितने स्तंभ हैं? 4। उनको हम मोक्ष प्राप्ति के 4 द्वारपाल भी कहते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? पहला उसके अंदर आता है सम आता है। पहला क्या आता है? सम आता है। दूसरा आता है उसमें विचार, या आपका विचार, इसमें देख लीजिए विचार आ गया। फिर आता है संतोष, फिर आपका ये संतोष भी आ गया। फिर उसके बाद आता है साधु संगम। साधु संगम जो है उसको हम साधु संगम को सत्संग भी कहते हैं। अब इनमें से आप खुद चयन करिए। संतोष आपका इसके अंदर है, विचार इसके अंदर है, यानी विवेक वैराग्य ये ज्ञान की भूमिकाएं हैं। अब ये आपका इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। तो ये 2 ऑप्शन इसमें से सही है। मैंने इन प्रश्नों के साथ साथ उत्तर के ऑप्शन नहीं दिए, वो इसलिए नहीं दिए ताकि आप उसमें गेस कर सकें, थोड़ा मस्तिष्क को उसमें स्थिर करके सोच सकें। उत्तर से हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं और हम एक एक विकल्प को विचार भी कर सकें। तो ये चारों को ध्यान रखना है। योग वशिष्ठ के संबंधित कुछ प्रश्न छोटे छोटे ऐसे बनते हैं, जैसे कि योग वशिष्ठ जो हैं
ये राम और महर्षि वशिष्ठ के संवाद जब आपस में शुरू हुआ था, वहीं से योग वशिष्ठ ग्रंथ का शुभारंभ माना गया है। इन दोनों के संवादों का जो संकलन जिसने किया वह महर्षि वाल्मीकि जी रहे। उन्होंने इनका संकलन किया और इसके अंदर 6 प्रकरण हैं। कितने प्रकरण हैं? इसमें 6 प्रकरण हैं। इस बात का भी प्रश्न को ध्यान रखना है, कितने प्रकरण योग वशिष्ठ में? 6 हैं। और ये महर्षि वशिष्ठ और राम जी का आपसी संवाद है इसमें, और लेखक इनके महर्षि वाल्मीकि हैं। और ये जो आप प्रश्न पढ़ा है, ये मोक्ष के 4 द्वारपाल भी कहते हैं इनको, 4 स्तंभ भी हैं, और उनमें से ये चारों के नाम भी आपको स्मरण रखने हैं। अगला अंतिम जो आज का प्रश्न है वो ये है, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित कौन कौन शामिल है? अब चित्त भूमियाँ टोटल कितनी हैं? चित्त की जो भूमियाँ हैं वो वैसे पातंजल योग दर्शन सूत्र में देखें तो आपको नहीं दिखाई देगी, पर इसी का जो एक भाष्य यानी व्यास भाष्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है योग भाष्य पर, योग भाष्य, तो उसके अंदर ये 5 प्रकार की चित्त की अवस्थाएं बताई गई हैं, 5 भूमियां बताई गई हैं। उनमें से मूढ़ है, पहले आपकी मूढ़ रहेगी, फिर क्षिप्त है और विक्षिप्त है। यानी मूढ़ जो है आपका ये रहेगा, और विक्षिप्त भी है और निरुद्ध भी है। आप पहले देखें, मूढ़ है ये आपका, दूसरा इसमें क्षिप्त है और विक्षिप्त, एक एकाग्र और निरुद्ध, ये क्रम से 5 भूमियां हैं। इनमें से जो पहली 3 भूमियां हैं, मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त, ये तीनों जो भूमियां संसारी मनुष्यों की अवस्थाएं हैं, सामान्य जनों की अवस्थाएं हैं, मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त। और एकाग्र और निरुद्ध जो अंतिम 2 अवस्थाएं हैं वो योगियों की अवस्थाएं हैं। ऐसा भी प्रश्न आते हैं कई बार कि कौन कौन सी संसारी और योगियों की भूमियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको ध्यान रखना है एकाग्र और निरुद्ध जो 2 अवस्थाएं हैं वे योगियों की हैं। तो इसमें से जो आप देख रहे हैं, ये मूढ़ और विक्षिप्त और निरुद्ध, ये तीनों सही उत्तर हैं इसमें। और ये विकल्प जो है ये चित्त की वृत्तियां हैं। चित्त की जो वृत्तियों में एक विकल्प आता है तो वो ये नहीं है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपके ये आज के 10 प्रश्न पूरे हुए हैं। और इसी के साथ आपका, अब जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी श्रृंखला शुरू हुई है, अभी वीडियोस आगे आते रहेंगे नियमित, तो उसको आपने देखना है। और जितने भी और अपने इस फील्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या आना चाहते हैं या इस प्रश्न श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं, तो इनका रिवीजन करना चाहते हैं पुराने प्रश्नों पत्रों के साथ, तो उनको आप शेयर करिए। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।